Hello students, I am going to discuss with you the fifth case of admission, calculation of profit sharing ratio, so that this video will help you a lot. You will come to know how to calculate new profit sharing ratio. I am going to take one example so that you may understand with that example that what is the concept actually. So here one example has been written by me. So this example, read this example, like A, B and C are partner in a partnership firm और D admit as a new partner. A और B और C की जो न्यू रेशो ओल्ड रेशो है वो आपको गिवन है 3:2:1. तो 3:2:1 का मतलब क्या हुआ? 3:2:1 का मतलब हुआ कि 6 में से 3 पार्ट A को मिलेंगे, 6 में से 2 पार्ट B को मिलेंगे और 6 में से 1 पार्ट C को मिलेगा. दिस मीन्स और अब D एडमिट हुआ कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए. तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अभी तक कोई पजल नहीं था, बट पजल इज हियर. व्हेन C विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, तो उन्होंने ये लिख दिया. अब आप कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करें. C तो अपना शेयर देने वाला है नहीं. तो आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल. सपोज देयर आर 3 पर्सन A, B and C. You may see in diagram. A has 3 parts out of 6 parts. B has 2 parts out of 6 parts. And C has 1 part out of 6 parts. Now I am showing it in. Suppose A की प्लेट में आपको इतना पार्ट दिख गया, देखो. B की प्लेट में 2 पार्ट दिख गए. C की प्लेट में 1 पार्ट दिख गया. अब क्या है, जो D नया पार्टनर आया, तो अब D को सर्व करना था, उसको कुछ शेयर देना है केक का आपने. तो अब C ने तो इस लाइन का मतलब है कि व्हेन C विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब C अपना शेयर वैसे का वैसे ही रखेगा, वो किसी को देने वाला नहीं है. तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया कि ये अपना शेयर अपने पास ही रखेगा. तो अब D को किससे मिलेगा? एक तो A से मिलेगा और एक B से मिलेगा. तो आप क्या करोगे? A से D को शेयर दोगे और B से भी D को शेयर दे दोगे. अब है स्टेटमेंट. अब मैं इसको इसी को आपको ये तो पता चल गया कि A और B से शेयर मिलेगा. तो D के पास 6 में से 1 पार्ट आ जाएगा. पर डाउट है, अगर A और B से पार्ट कंप्लीट तो एक ही मिलना है. ऐसे नहीं है कि A सारे का सारा एक पार्ट अपना उठा के उसको दे देगा और B से उसको कुछ भी नहीं मिला. स्टेटमेंट में यही ट्विस्ट है कि A और B ने मिला के एक पार्ट दिया उनको. तो मतलब इसका भी थोड़ा सा पोर्शन मान लो यहाँ से कट हुआ और यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है जो मैं डार्क कर रही हूँ वो मिल गया है ना. सारा पोर्शन नहीं, तो वो इसको मिल गया D को. और इसका भी थोड़ा सा पोर्शन जो है, मान लो इतना पोर्शन, वो किसको मिल गया? D को मिल गया. आप देख रहे हो, जिसके पास ज्यादा शेयर है वो ज्यादा पे करेगा और जिसके पास थोड़ा कम शेयर है वो कम पे करेगा D को. तो एक कंसेप्ट तो आपको क्लियर हुआ कि ज्यादा कौन पे करेगा? जिसके पास ऑलरेडी पहले से ज्यादा शेयर जा रहा था. और कम कौन पे करेगा? जिसके पास पहले थोड़ा कम शेयर जा रहा था. तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस विद वन मोर एग्जाम्पल विद द अनदर फॉर्मेट. लुक, you have to prepare one table in this case. Remember this. तो आप क्या करोगे? एक टेबल बनाओगे हमेशा. तो A, B, C, D सारे पार्टनर्स के नेम लिखो, ओल्ड रेशियो लिख लो, फिर न्यू रेशियो. तो न्यू पार्टनर की न्यू रेशियो तो आपको मेंशन है सम में 1/6. तो स्टेटमेंट में देखो, न्यू पार्टनर की आपको रेशियो मेंशन है 1/6, तो आप उसको लिख लो. और सम में एक लास्ट लाइन लिखी थी, वो था कि C अपना शेयर वैसे का वैसे ही रखेगा. तभी मैंने इसको उठा के वैसे का वैसे ही रख दिया कि इसको वैसे ही शेयर मिलेगा. तब इसी चीज को मैं डायग्राम से शो कर रही हूँ आप लोगों को. तो डायग्राम में देखो, तो आपको दिख रहा है कि मैंने पहले 6 पार्ट किए और 6 पार्ट में से एक पार्ट C को दे दिया और एक पार्ट D को दे दिया. देखो, ये दिस वन इज फॉर C एंड दिस वन इज फॉर D. तो आपने ऐसे कर लिया, C को भी दे दिया पार्ट और D को भी थोड़ा सा पार्ट केक का दे दिया. अब आप क्या करोगे? रिमेनिंग, अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो बचा है वो अभी भी डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो C और D को तो केक मिल गया.
अब जो बचा पड़ा है वो अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी किस किस की टर्न आएगी, ए और बी की, उसको अभी नहीं मिला। तो जो बचा है वो है कितना, तो आप बोल सकते हो 6 में से 4 पार्ट बचे हैं, तो इसको ऐसे ही लिखोगे ना, 6 में से 4 मतलब 4/6, इसीलिए रिमेनिंग शेयर को आप कैसे लिखते हो, 6 में से 4, तो 4/6। अब ये ए और बी बांट के ले लेंगे, जो बच गया केक, ए और बी उसको बांट के ले जाएंगे। पर ए और बी किस रेशो में बांट के लेके जाएंगे, उनकी ऑलरेडी रेशियो आपको सब में दे रखी थी 3:1, पर वो 1 अब इसको कंसीडर नहीं करना सी को, क्योंकि सी को ऑलरेडी केक दे चुके हो आप सिर्फ ए और बी को देना, तो ए और बी की रेशियो उठाओगे, और ए और बी की रेशियो बनी 3:2, तो 3:2 को आप 3/5 और 2/5 भी बोल सकते हो। इसका मतलब जो रिमेनिंग शेयर है वो इस रेशियो में वो बांट के ले जाएंगे। तो बेटे आप पेपर में इस वे से तो करके नहीं आ सकते, बिकॉज आपकी प्रेजेंटेशन काउंट होती है। तो आप क्या करोगे, जो रिमेनिंग शेयर है उसको फॉर्मूले की हेल्प से करोगे कि टोटल शेयर है उसमें से सी को दे दिया तो माइनस सी का शेयर, डी को दे दिया तो डी का शेयर माइनस करो, और आप लोगों को क्या पता चल जाएगा कि रिमेनिंग शेयर 4/6 आ गया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टोटल शेयर हम कैसे लेते हैं 1, तो वो कैसे लेते हैं कि टोटल शेयर हुए 6 में से 6, तो इसको कटिंग करते तो 1 बन गया, तो इसका मतलब टोटल शेयर वी विल टेक ऑलवेज एज 1। तो इसमें से दोनों को शेयर दे दिया, तो जो बचा है वो 4/6 हुआ। अब 4/6 को दोनों लोग बांट रहे हैं, किस रेशियो में, 3/5 और 2/5 में, उसको बांट रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। रिमेनिंग शेयर लिखा और उसको बांट लिया अपनी रेशियो में बांट के, और उनका जो नया शेयर आया वो 12/30 और 8/30 आ गया। अब सी का बेटे आपको स्टेटमेंट में ऑलरेडी न्यू शेयर गिवन था, दैट वाज 1/6, और डी का भी 1/6। तो अब आप क्या करोगे, जब भी न्यू रेशियो लिखनी है उससे पहले आपका डिनोमिनेटर जो है उसको कॉमन करना पड़ेगा आपको। तो डिनोमिनेटर इज 30, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 5/5। बस इसको 5/5 अपनी तरफ से लिया, क्योंकि 30 बनाना है, इसको 1/6 लिखोगे तो रेशियो यहाँ पर लिख नहीं पाओगे। रेशियो लिखने से पहले आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर सभी का सेम हो। तो इसका जस्ट डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं इसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दिस बिकम्स 5/30, और इसको भी 5/5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दिस बिकम्स 5/30। तो नाउ रेशियो इज 12:8:5:5। Thank you students. I hope you will like this video.